ग्रो बैग के साइज़ होते हैं वो वाइड होते हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से रूट वेजिटेबल बहुत अच्छी फलती है। जैसे कि कैरेट्स है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, पोटैटोज़ हैं, ये सब मैं उगा चुकी हूँ, इसी वजह से मैं ये आपको बोल रही हूँ। मैंने जो लगा रखे हैं 24 बाई 24 का जो साइज़ है, उसमें मैंने अपनी बेल वाली सब्जियां, कद्दू, तोरई, लौकी, ये सब लगाया हुआ है। फ्रूट प्लांट के लिए मेरे पास ऑलमोस्ट मैंने 18 बाई 18 के मैं ज़्यादातर लगाए हुए हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स मैंने 24 बाई 18 में भी लगाए हुए हैं। अगर आपको लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप 350 GSM पे जाएं, अगर आप ओपन टेरेस में गार्डनिंग करना चाह रहे हैं। यहीं अगर आप ग्रो बैग के साथ में बालकनी में गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसी जगह गार्डनिंग करना चाह रहे हैं आपका टेरेस पे थोड़ी सनलाइट कम आती है, आधे दिन की आती है, तो आपके लिए 260 GSM भी ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैं अपनी फैमिली में जो भी उगा रही हूँ वो केमिकल फ्री, क्योंकि क्वांटिटी अच्छी मिलती है तो हमें बाज़ार से वो चीज़ खरीदनी नहीं पड़ रही है, उस वजह से मैं केमिकल फ्री, जहर मुक्त जो सब्जियां हैं वो अपने घर में ले पा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, किचन गार्डनिंग को ग्रो बैग्स ने काफ़ी आसान कर दिया है, लेकिन बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल भी रहते हैं कि ग्रो बैग्स में सब्जियां उगाना कितना फ़ायदेमंद साबित होता है और इसके नुकसान भी क्या क्या हैं। तो आज हम आए हैं टेरेस गार्डनिंग एक्सपर्ट मीनाक्षी गोयल जी के पास, जो अपने टेरेस पर ग्रो बैग्स में सब्जियां उगा रही हैं। तो आज हम उनके अनुभव के आधार पर जानेंगे कि आखिर ग्रो बैग्स के फायदे क्या हैं और क्या इससे नुकसान उन्हें झेलने पड़े हैं और कितना आसान इनमें सब्जियों को उगाना है। तो चलिए मिलते हैं मीनाक्षी गोयल जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में आपके टेरेस गार्डन को दिखा चुके हैं और आपके गार्डन पे काफ़ी अच्छे से सब्जियां ग्रो कर रही हैं, और वो सारी सब्जियां हमने ज़्यादातर देखी कि सभी ग्रो बैग्स में हैं जी। तो आज हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि आपने आखिरकार ग्रो बैग्स को ही क्यों चुना। जी अंजू जी, मैं बताऊंगी कि ग्रो बैग्स को मैंने इसलिए चुना क्योंकि जब हम सब्जियां उगाते हैं तो अब अगर आप कोई भी एक सब्जी भी उगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसकी फ्रूटिंग इतनी मिले कि वो मार्केट से ना खरीदनी पड़े। तो मेरे भी माइंड में यही कॉन्सेप्ट था कि मैं जो भी उगाऊं वो मुझे मार्केट से उस टाइम ना खरीदना पड़े जब वो उग रहा है। तो उसके लिए चाहिए होते हैं लार्ज साइज़ के पॉट। तो पॉट क्योंकि बहुत बड़े लार्ज साइज़ के अवेलेबल नहीं होते हैं, होते भी हैं तो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं और उनका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने देखा था यूट्यूब्स पे ही और प्रमोशनल वीडियोस में ग्रो बैग्स को, तो मुझे एक बेहतर विकल्प लगा। जब मैंने इनको यूज़ किया तो अब मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि सब्जियाँ और फ्रूट प्लांट्स उगाने के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं। तो मैं बताती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ग्रो बैग के अगर फ़ायदे के बारे में बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि वो लाइट वेटेड होते हैं। दूसरा, उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं, तो रूट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है, आपको फ्रूटिंग बहुत अच्छी मिलती है। तीसरा, एक ही ग्रो बैग में आप कई सारी सब्जियां एक साथ लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बेसिल लगाया हुआ है तो कई सारे पौधे एक ही ग्रो बैग में लगाए हैं, क्योंकि बड़ा ग्रो बैग था तो इसमें काफ़ी। इसके अलावा एक ही टाइप की सब्जी भी आप एक ग्रो बैग में ज़्यादा पौधे लगा सकते हो, तो पॉलिनेशन की जो प्रॉब्लम आती है वो भी सॉल्व हो जाती है। बेल वाली जो सब्जियाँ हैं, अगर आप एक साथ दो पौधे, अगर आप गमले का यूज़ करते हैं तो उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। अगर ग्रो बैग का यूज़ करते हैं बड़े साइज़ में तो आप उसमें ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, तो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। जो जितने भी बड़े प्लांट्स होते हैं उनके लिए जड़ें उनकी उतनी ही बड़ी होती हैं, जिस तरह जैसे प्लांट दो तरीके से बढ़ता है, नीचे से और ऊपर से, तो जितना ऊपर फैल रहा है जड़ें भी उतनी फैलती हैं। तो जड़ों के लिए आप अच्छा जो साइज़ है वो आप इसमें अवेलेबल करा सकते हैं। जितने भी बड़े प्लांट है, जैसे ये हिबिस्कस है, ये मलबेरी है, मैंने नींबू, गुआवा, ये सब जितने भी बड़े प्लांट्स हैं वो ग्रो बैग में बहुत ही अच्छे लंबे टाइम तक चल जाते हैं। और इसके अलावा जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं उनको चाहिए फलने के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस, जो कि गमलों में कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि गमलों के साइज़ इस तरीके से होते हैं, और जबकि ग्रो बैग के साइज़ होते हैं वो वाइड होते हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से रूट वेजिटेबल बहुत अच्छी फलती है। जैसे कि कैरेट्स है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, पोटैटोज़ हैं, ये सब मैं उगा चुकी हूँ, इसी वजह से मैं ये आपको बोल रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट फ़ायदा मैं बताऊँ जो मुझे लगा है कि ये यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, तो जो सनलाइट, जो हार्श सनलाइट होती है उसमें इसकी पौधों की जड़ें इसमें ख़राब नहीं होती हैं। हालांकि ये होता प्लास्टिक ही है, अगर आपसे कोई बोले कि ये प्लास्टिक नहीं है, होता तो ये प्लास्टिक ही है, बट एक मैनेजेबल प्लास्टिक होता है जो एक लॉन्ग टर्म तक चल जाता है अकॉर्डिंग टू GSM। और दूसरा, आपकी पौधों की जड़ें ख़राब नहीं होती हैं। जबकि अगर आप प्लास्टिक ओनली विदाउट यूवी प्रोटेक्टेड प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उसमें पौधों की जड़ें ख़राब होती हैं और पौधों की हेल्थ जो है वो ख़राब होने लगती है। तो मीनाक्षी जी, आपके टेरेस गार्डन पर कितने ग्रो बैग्स में आपने सब्जियां लगा रखी हैं? अगर मैं ग्रो बैग्स की बात करूं तो लगभग, मैंने काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा ग्रो बैग्स होंगे। तो
मैंने जो लगा रखे हैं 24 बाई 24 का जो साइज़ है, उसमें मैंने अपनी बेल वाली सब्जियां, कद्दू, तोरई, लौकी, ये सब लगाया हुआ है। फ्रूट प्लांट के लिए मेरे पास ऑलमोस्ट मैंने 18 बाई 18 के मैं ज़्यादातर लगाए हुए हैं। कुछ फ्रूट प्लांट्स मैंने 24 बाई 18 में भी लगाए हुए हैं। उसके बाद जो लीफी ग्रीन्स में उगाती हूँ तो वो है 24 बाई 6 का है, 9 के भी हैं कुछ, और कुछ 12 बाई 12 इंच के हैं जो कि भिंडी, टमाटोज़, बैंगन, इन सब के लिए सूटेबल होते हैं। उसके अलावा मेरे पास 15 बाई 15 के भी मैंने ग्रो बैग यूज़ किए हैं। मेरा करी पत्ता का प्लांट, मोरिंगा का प्लांट उसी में है। उसके अलावा जो शिमला मिर्च वगैरह मैंने एक साथ उगाई हो, क्योंकि उसके लिए छोटे कंटेनर्स में भी वो लग जाते हैं, जैसे 8 बाई 8 में आप किसी भी गमले में लगा सकते हो, लेकिन मैंने एक साथ ही एक जगह लगा रखा है ताकि पॉलिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैंने 24 बाई 12 का जो ग्रो बैग है वो यूज़ किया हुआ है। मीनाक्षी जी, जैसे हम लोग टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं या अपनी सब्जियां उगाने के लिए ग्रो बैग खरीदने वाले हैं, तो जनरली क्या होता है कि हम अपने गमले की पहचान कर लेते हैं कि ये गमला मेरे पौधे के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से ठीक है, मजबूती के हिसाब से भी ठीक है जी। लेकिन हम ग्रो बैग की पहचान कैसे करें? ग्रो बैग की पहचान करने के लिए ना, अगर आप देखेंगे तो GSM होता है। तो मैंने जो यहाँ पे गमले मैंने जो यूज़ किए हैं, मैंने एक्चुअली मंगाए तो ज़्यादा GSM के थे, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी मुझे हल्की मिली, लेकिन फिर भी अभी 1.5 साल हो गया है, कई सारे गमले चल रहे हैं। अगर आपको लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप 350 GSM पे जाएं, अगर आप ओपन टेरेस में गार्डनिंग करना चाह रहे हैं। यहीं अगर आप ग्रो बैग के साथ में बालकनी में गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसी जगह गार्डनिंग करना चाह रहे हैं आपका टेरेस पे थोड़ी सनलाइट कम आती है, आधे दिन की आती है, तो आपके लिए 260 GSM भी ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरा टेरेस ओपन है और सारे दिन धूप आती है इसमें, तो इसकी वजह से मुझे 350 GSM ज़्यादा सूट करता है। हम गार्डनिंग के दौरान रिपोर्टिंग एक विशेष पहलू है जी। अगर हम ग्रो बैग्स की बात करें तो ग्रो बैग्स में क्या रिपोर्टिंग करना आसान है या कठिन है? इतना इजी तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम गमलों से रिपोर्टिंग करते हैं ना, उसके कंपैरिजन में मुझे ग्रो बैग से रिपोर्टिंग करना ज़्यादा इजी लगता है। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपने अगर साइड से एक बार मिट्टी हटा ली, उसके बाद आप इजीली उसको नीचे कर सकते हैं और इजीली पौधा आपका रूट सिस्टम उसका ख़राब नहीं होता है, मेरे केस में। बाकी मुझे पता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। दूसरा, जब हम गमलों से निकालते हैं तो इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है रूट सिस्टम कि उसको जब हम निकालते हैं तो जो रूट बॉल है वो ख़राब, बहुत केसेस में रूट बॉल ख़राब हो जाती है, जिससे प्लांट अफेक्टेड रहता है। और दूसरा ये भी है कि जब हम ग्रो बैग यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उसको कितना भी पीटिए, कितना भी मारिए, कितना भी कुछ कीजिए, वो टूटेगा नहीं। लेकिन जब मिट्टी के या सीमेंट के गमले भी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तब, या प्लास्टिक के भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम उसको निकाल रहे होते हैं तो वो टूटने का बहुत डर रहता है रिपोर्टिंग के दौरान, अगर आपका पौधा नहीं निकल पा रहा है इजीली। तो ये तो मैम हमने देख लिया कि ग्रो बैग्स के हमें किचन गार्डनिंग के दौरान क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या कुछ मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ता है? हाँ, मुश्किलें भी होती हैं ग्रो बैग्स के साथ में। एक तो इनको है ना इजीली शिफ्ट नहीं कर पाते हो, इनको शिफ्ट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप अकेले अगर आप कर रहे हो तो भूल ही जाइए, अगर 2 लोग भी कर रहे हैं तो बहुत केयर से इनको हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज ये फट सकते हैं। तो मैं ये अब बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि जब भी आप ग्रो बैग में सब्जियाँ उगा रहे हैं या फ्रूट उगा रहे हैं, तो उसकी लोकेशन पहले से ही डिसाइड कर लें, उसको उसी लोकेशन पे एक बार में ही रखें, ताकि आपको बार बार उसको शिफ्ट करने वाली जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े, और जो मुश्किल आती है ना ग्रो बैग को हैंडल करने में, वो आपके साथ ना आए। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैं अपनी फैमिली में जो भी उगा रही हूँ वो केमिकल फ्री, क्योंकि क्वांटिटी अच्छी मिलती है तो हमें बाज़ार से वो चीज़ खरीदनी नहीं पड़ रही है, उस वजह से मैं केमिकल फ्री, जहर मुक्त जो सब्जियाँ हैं वो अपने घर में ले पा रही हूँ। और आगे भी मेरा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उगाऊँ, और जो मार्केट से जो मेरा सब्जियों का ख़रीदने का रहता है वो कम से कम उसमें कंज्यूम बाहर से करूँ। तो बेसिकली हमने ग्रो बैग्स के फ़ायदे और नुकसान आपको बता दिया, लेकिन अंत में हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि चाहे आप ग्रो बैग्स में उगाएं, चाहे आप गमलों में उगाएं, या PVC पाइप या कोई भी वेस्ट चीज़ का यूज़ करके, लेकिन पौधे ज़रूर उगाएं, सब्जियां ज़रूर लगाएं, ताकि जो बाज़ार से मिलने वाली जहर युक्त सब्जियां हैं उनसे बचा जा सके और आपकी थाली में जो है ऑर्गेनिक भोजन पहुंचे और आपको पोषण युक्त भोजन पहुंचे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।